हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिशप स्कोर के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिशप स्कोर क्या है, बिशप स्कोर के पर्पसेस क्या हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम क्या और कैसे इसका काउंटिंग चलता है। ओके, तो बिशप स्कोर सबसे पहले आया था कब? 1964 में। किसने दिया था बिशप स्कोर? एडवर्ड बिशप ने बिशप स्कोर दिया था एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बिशप स्कोर। ओके, दूसरी बात, बिशप स्कोर का दूसरा नाम है सर्विक्स स्कोर। बिशप स्कोर इज आल्सो नोन एज सर्विक्स स्कोर। बिशप स्कोर का हम एक बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें हैं, बहुत 2-3 शब्दों में अगर हम बिशप स्कोर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो बिशप स्कोर कैन आल्सो बी said to be the pre-laboring score. It is the pre-labor score. ये प्री-लेबरिंग स्कोर या फिर कह लीजिए प्री-लेबर स्कोर एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का इंडक्शन ऑफ लेबर करना उस वक्त सही है या नहीं। दैट मीन्स वेदर इंडक्शन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बिशप स्कोर। तो जब हम बिशप स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं तो बिशप स्कोर को डिटेल में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्मिनोलॉजीज का बहुत बेसिक अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। देन दैट इज इंडक्शन एंड द सेकेंड टर्म इज ऑगमेंटेशन। पहला वर्ड है इंडक्शन, दूसरा वर्ड है ऑगमेंटेशन। तो इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है टू इनिशिएट लेबर या फिर टू स्टार्ट लेबर। ये उन लोगों में किया जाता है, उन प्रेग्नेंट लेडीज में इस इंडक्शन ऑफ लेबर को किया जाता है जिन लोगों में अगर प्रेगनेंसी और कंटिन्यू की जाएगी तो उस वजह से मदर को या फीटस को कुछ रिस्क होने के चांसेस है। So basically induction of labor basically means inducing the labor और initiating the labor, जो basically ऐसे pregnant ladies में किया जाता है जिनमें अगर pregnancy continue करेंगे तो मदर को या फीटस को कोई भी हेल्थ रिलेटेड रिस्क होने के चांसेस हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बेसिक अगर हम इसके इंडिकेशंस अगर हम रिकॉल करें, लाइक फॉर एग्जांपल प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया या फिर एपीएच का कंडीशन है या फिर कोई भी और मेडिकल रिलेटेड कंडीशन है, तब आता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मेडिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। दूसरा टर्म आता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है टू एक्सेलरेट। दैट मीन्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो चुका है, बट इट इज वेरी लेस इन इंटेंसिटी, इट इज वेरी लेस इन स्ट्रेंथ। बहुत कम स्पीड से हो रहा है, बहुत कम तीव्रता से हो रहा है, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम करते हैं ऑगमेंटेशन। तो ये 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। इंडक्शन मीन्स टू इनिशिएट या टू स्टार्ट, ऑगमेंटेशन मतलब कि कोई चीज ऑलरेडी हो रही है उसको सिर्फ हमें बढ़ाना है। कॉन्ट्रैक्शंस या लेबर ऑलरेडी आ गया है, मदर को लेबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ उसकी स्पीड को, उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, देन दैट इज नोन एज एक्सेलरेट या फिर दैट इज नोन एज ऑगमेंटेशन। ओके, तो जैसे भी हमने बात करी कि बिशप स्कोर बेसिकली एक प्री लेबर स्कोर है जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत होगी या नहीं। और इंडक्शन और ऑगमेंटेशन टर्म्स हमने जस्ट अभी डिस्कस करे। तो इस बिशप स्कोर के अंदर 4-5 पैरामीटर्स आते हैं या 4-5 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज नोन एज सर्वाइकल डायलिटेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज नोन एज सर्वाइकल इफेसमेंट। और जो बिशप स्कोर अब मॉडिफाइड वर्जन में आया है दैट इज नोन एज मॉडिफाइड बिशप स्कोर, तो उसमें सर्वाइकल इफेसमेंट की जगह सर्वाइकल लेंथ टर्म ऐड हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है सर्वाइकल पोजीशन। पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज नोन एज फीटल स्टेशन। 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस बिशप स्कोर के एंड ये कंपोनेंट्स हमें असेस करना बहुत जरूरी है एंड द स्कोर ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज गोइंग टू टेल वेदर द सर्विक्स इज रेडी फॉर द लेबर और नॉट।
तो चलिए अब हर कंपोनेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सर्वाइकल डायलिटेशन। तो सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है? सर्विक्स क्या है एक्चुअली? सर्विक्स इज द माउथ और द ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल, और यू कैन से इट इज द माउथ ऑफ द यूट्राइन सैक, राइट? तो जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी या लेबर के समय, डिलीवरी तो आगे हो गया, उससे पहले लेबर, तो लेबर के समय सर्विक्स का डायलिटेशन होना बहुत जरूरी है। सर्विक्स का जो माउथ कंप्लीटली क्लोज है, जो इंटरनल ओस, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इंटरनल ओस जो टाइटली क्लोज रहता है, उसको धीमे धीमे डायलेट होके बड़ा होना, ताकि यूट्रस का मुंह खुल सके एंड फीटल का हेड इजीली इसके अंदर से पास ऑफ हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करते हैं, सर्वाइकल डायलिटेशन को सेंटीमीटर्स में असेस करते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन को हम कैसे पता लगाते हैं? थ्रू पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम इस सर्वाइकल डायलिटेशन को असेस करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि हम पीवी 2 फिंगर्स को पर वेजाइनली इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स के मुंह को, यानी कि इंटरनल ओस को असेस करके ढूंढ के उसके अंदर वी ट्राई टू इंसर्ट द फिंगर एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना सर्विक्स का इंटरनल ओस या फिर सर्विक्स का ये जो ओस है वो ओपन हुआ है। सर्विक्स का जो डायलिटेशन की हम बात करते हैं, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन इज बेसिकली कितना होता है? कम से कम 10 सेंटीमीटर इज द फुल सर्वाइकल डायलिटेशन। अब क्योंकि भाई सेंटीमीटर में तो हम स्केल से तो मेजर कर नहीं रहे हैं, अभी जैसे मैंने बोला फिंगर्स के थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो 1 फिंगर is approximately 1.6 centimeter on an average. I'm not saying this is the standard thing, but I'm saying this is an average aspect पे एक फिंगर अगर इंटरनल ओस में एंटर किया है, सर्वाइकल ओस में एंटर किया है, तो करीबन वो 1.6 सेंटीमीटर का डायलिटेशन उसको कंसिडर करेंगे। ओके, दूसरी बात, इस सर्वाइकल डायलिटेशन का जो रेट है वो प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा मदर्स के लिए दोनों में अलग अलग रहता है। अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स की बात करते हैं, अब प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स कौन होते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं। अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स की बात करते हैं तो द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। कब तक? टिल 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन, यानी कि जब तक सर्विक्स कंप्लीटली क्लोज से 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाता, तब तक उसका रेट जो चलता है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से या स्पीड से डायलेट होता है। वहीं सेम मल्टी ग्रेविडा में जब हम बात करते हैं, मल्टी ग्रेविडा कौन होते हैं? ऐसे मदर्स जो कि मोर देन 1 टाइम प्रेग्नेंट, 2 और मोर देन 2 टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। इनका सर्वाइकल डायलिटेशन का रेट चलता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। ये भी सेम, कब तक? टिल 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। और उसके बाद 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स का सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाता है 1 सेंटीमीटर पर आवर आफ्टर 4 सेंटीमीटर, और इनका हो जाता है 1.5, यानी कि मल्टी ग्रेविडास का हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। इस रेट से डायलेट होना स्टार्ट करता है सर्विक्स। कब? आफ्टर इट इज 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो ये है रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। ओके, तो अभी हमने बात कर ली पहले कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम था सर्वाइकल डायलिटेशन। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में, दैट इज नोन एज सर्वाइकल इफेसमेंट। जब हम टर्म पढ़ते हैं इफेसमेंट, इफेसमेंट का मतलब बेसिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इफेसमेंट का मतलब होता है थिन होना या फिर थिनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। तो इफेसमेंट का मतलब हो गया जब सर्विक्स के मसल फाइबर्स मर्ज हो रहे हैं या पुल अप होके ऊपर की तरफ खिंच के मर्ज हो रहे हैं, किसके साथ? यूट्रस के लोअर सेगमेंट के मसल्स के साथ, तब उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। ओके, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। लेट्स ओके, सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ओवर हियर, दिस इज बेसिकली द यूट्रस, जिसमें ये हमारे फेलोपियन ट्यूब्स हो गए इस साइड, ये फंडस पोर्शन हो गया, बॉडी पोर्शन हो गया, बॉडी ऑफ द यूट्रस हो गया, एंड ये फिर हमारा सर्विक्स आ गया। तो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ लेबर, जैसे लेबर स्टार्ट होता है, ये क्या है हमारा सर्विक्स की लेंथ, इतना अज्यूम करते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे यानी कि या फिर कह लीजिए इतना मोटा है अभी सर्विक्स, नॉट दिस इज नॉट द लेंथ, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द लेंथ, ये सर्विक्स इतना मोटा है इस वक्त। अब जैसे ही लेबर आगे बढ़ेगा,
लेबर आगे बढ़ेगा तो यही सेम डायग्राम में अगर हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, तो ये सर्विक्स जो अभी इस वक्त यहाँ पे था वो ऊपर की तरफ पुल अप होगा, वो ऊपर की तरफ पुल अप होगा एंड फिर ये रहा सर्विक्स का व्हाट इज दैट, एंड फिर ये रहा सर्विक्स का कंडीशन। तो दैट मीन्स एज यू कैन सी ओवर हियर, अभी यहाँ पे सर्विक्स काफी मोटा था, उसकी लेंथ काफी बड़ी थी। अब उस सर्विक्स के मसल फाइबर्स इस लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के साथ मर्ज अप हो गए क्योंकि ऊपर की तरफ पुल अप हुआ, तो यू कैन सी सर्विक्स का इफेसमेंट हो गया। दिस इज नोन एज सर्वाइकल इफेसमेंट एंड ये सर्वाइकल इफेसमेंट हम परसेंटेज में स्टडी करते हैं। सर्वाइकल इफेसमेंट को हम परसेंटेज स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 25%, 50%, 60% इफेस, 70% या 80% इफेसमेंट परसेंटेज में बात करेंगे। दूसरी बात, सर्वाइकल इफेसमेंट प्राइमी ग्रेविडा की कंडीशंस में, अगर प्राइमी ग्रेविडा मदर है तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्राइमी ग्रेविडा मदर्स में सर्वाइकल इफेसमेंट प्रीसीड्स का मतलब वो कितना है, क्या पहले होता है देन सर्वाइकल डायलिटेशन। प्राइमी ग्रेविडा मदर्स में सर्वाइकल इफेसमेंट प्रीसीड्स सर्वाइकल डायलिटेशन। इसका सिंपल और क्लियर मीनिंग ये है कि अगर प्राइमी ग्रेविडा मदर है तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि उनका सर्विक्स, जब आप पीवी करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय आपको सर्विक्स बिल्कुल थिन मिल रहा है, बिल्कुल पतला फील हो रहा है, लेकिन सर्वाइकल का जो ओस है वहां पे सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर अलाउड है। दैट इज बेसिकली सर्वाइकल इफेसमेंट प्रीसीड्स सर्वाइकल डायलिटेशन। अगर हम मल्टी ग्रेविडा की बात करते हैं तो सर्वाइकल इफेसमेंट go parallelly with cervical dilatation। सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन बिल्कुल साथ साथ चलते हैं या फिर बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ओके, तो अभी हमने इस वीडियो में दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट वाज सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट। अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट के बारे में, दैट इज नोन एज सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग होता है उसका फील कैसा है। सिंपल टर्म्स में अगर बोलें कि वो कैसा फील होता है, उसको अगर हम टच कर रहे हैं तो क्या वो बहुत हार्ड फील हो रहा है या फिर बहुत फर्म फील हो रहा है, मीडियम फील हो रहा है या फिर सॉफ्ट फील हो रहा है। अगर सर्वाइकल ओस कंप्लीटली क्लोज्ड है तो उसका जो फील होता है इट इज लाइक द टिप ऑफ अ नोज, दैट मीन्स इट इज दैट हार्ड, बिल्कुल हार्डनेस फील होता है। जैसे कि अगर आप अपनी नोज की टिप को टच करेंगे तो एक हार्ड फील होता है, वैसा फील आएगा। जैसे जैसे लेबर आगे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे सर्वाइकल कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इसका जो फील है वो और ज्यादा सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे मोर द सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स, मोर इट इज रेडी फॉर द लेबर टू हैपन और फॉर द बेबी टू कम एंड पास थ्रू इट। सो दैट मीन्स हम चाहते हैं कि सर्विक्स जो हो वो मैक्स टू मैक्स सॉफ्टनेस की तरफ जाए, तब इंडक्शन ऑफ लेबर करना सक्सेसफुल होगा एंड इट इज ऑल्सो अलाउड। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस चौथे कंपोनेंट के बारे में। इस चौथे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सर्वाइकल पोजीशन। तो बेसिकली जब हम सर्वाइकल पोजीशन की बात करते हैं उसका इतना मतलब है कि सर्विक्स की पोजीशन इन रिलेशन टू दी वेजाइनल कैनाल। दैट मीन्स जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो पीवी में फिंगर्स को कहां से, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं। वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करने पर अगर जब हमें सर्विक्स का ओस फील करना है तो फिंगर सीधी डाल के अगर हमें पीछे की तरफ झुकाना पड़ रही है सर्विक्स के ओस को फील करने के लिए, देन इट इज नोन एज सर्विक्स इज पोस्टीरियरली लोकेटेड। यानी कि सर्विक्स का पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर। दैट मीन्स हम सीधा फिंगर इंसर्ट करके सीधा हमने डाला फिंगर और फिर हम नीचे की तरफ झुका रहे हैं, पीछे की तरफ झुका रहे हैं, देन दैट मीन्स सर्विक्स इज पोस्टीरियर लोकेटेड। अगर हम बोलते हैं कि सर्वे हमने फिंगर्स डाली एंड वो बिल्कुल वेजाइना के थ्रू डाली एंड बिल्कुल सर्वाइकल ओस बिल्कुल टच हो रहा है सामने की तरफ, देन दैट इज बेसिकली सर्विक्स इज मिड लाइन। अगर फिंगर बिल्कुल सीधी जा रही, दैट मीन्स हमने अंदर डाला वेजाइना पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हुए एंड फिंगर्स के थ्रू जो टिप ऑफ फिंगर्स है वो सर्वाइकल ओस पे बिल्कुल सीधा फील हो रहा है, देन दैट इज बेसिकली सर्विक्स का जो पोजीशन है वो सर्विक्स का पोजीशन मिड लाइन है। तीसरा आता है अगर हमने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते समय जैसे हम फिंगर्स इंसर्ट करते हैं वो हमें
सर्विक्स की ओस को फील करने के लिए हमें फिंगर्स को थोड़ा आगे की तरफ टर्न करना पड़ रहा है, देन दैट इज सर्विक्स इज एंटीरियरली लोकेटेड, सर्विक्स इज एंटीरियर। और हम चाहते हैं टू इंडक्ट फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर टू हैपन सक्सेसफुली, सर्विक्स शुड बी एंटीरियरली लोकेटेड, सर्विक्स का जो ओस हो वो आगे की तरफ हो, मैक्स टू मैक्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट सर्वाइकल पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट के बारे में, दैट इज नोन एज फीटल स्टेशन। जब हम फीटल स्टेशन की बात करते हैं, ये मेरा पिछला एक वीडियो था जिसमें मैंने पेल्विस और पेल्विस के डिफरेंट बोन्स के बारे में, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात की थी। वहां पे आपने एक टर्म उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपने सुना होगा, जिसको मैंने बोला था इस्चियल स्पाइन। Ischial spine are those bony projections in the pelvis जिसके लेवल पे, इस ischial spine के लेवल पे हम फीटल स्टेशन को या फीटल हेड को असेस करेंगे इस ischial spine के बेसिस पे। दैट मीन्स जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो सबसे पहले उन ischial spines को लोकेट करने की कोशिश करी जाएगी, एंड एज सून एज वी लोकेट द ischial spines हम फिर फील करेंगे कि हेड ऑफ द फीटस कहाँ पर है। दैट मीन्स अगर हेड ऑफ द फीटस इज ischial spines के बिल्कुल लेवल पे फील होता है, देन दैट मीन्स इट इज जीरो स्टेशन। उस ischial spine से जितना हेड ऊपर फील होगा, देन दैट इज -1, -2 एंड -3 स्टेशन। ischial spine से हेड जितना नीचे की तरफ फील होगा, देन दैट इज +1, +2 एंड +3 स्टेशन। एंड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर टू हैपन सक्सेसफुली, या इंड्यूस करने का इस बिशप स्कोर का कंडीशन ही ये है कि जो फीटल स्टेशन होना चाहिए या हेड ऑफ द फीटस का जो होना चाहिए वो प्लस में जाना चाहिए, इट शुड बी टुवर्ड्स द प्लस साइड एंड नॉट द माइनस साइड। तो ये थे इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इस बिशप स्कोर की स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस बिशप स्कोर के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। तो जब हम इसकी स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसमें हम स्कोर देते हैं 0, 1, 2 एंड 3। इस लेवल से इसका स्कोरिंग चलता है। हमने ऑलरेडी इसके 5 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लिया। अब हम एक एक कंपोनेंट की स्कोरिंग के बारे में बात करते हैं। तो पहला कंपोनेंट था सर्वाइकल डायलिटेशन। तो जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू सर्विक्स का डायलिटेशन चेक करते हैं, तो जब हमने पीवी के थ्रू फिंगर्स को इंसर्ट किया एंड हमें इंटरनल ओस कंप्लीटली क्लोज फील हो रहा है, दैट मीन्स हमारे फिंगर्स अंदर नहीं जा पा रहे, इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, तो हम देते हैं 0 स्कोर। दैट मीन्स ओस इज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड ओस की कंडीशन में हम देंगे 0 स्कोर। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हमने किया और सिर्फ 1 फिंगर इंसर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज जस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। अगर सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड आपको फील हो रहा है सर्विक्स का ओस, देन इट इज 1, तब आप 1 स्कोर दोगे और देन इट इज 1 स्कोर। अगर सर्विक्स 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड फील हो रहा है, दैट मीन्स आपने फिंगर इंसर्ट किया एंड सर्विक्स पर वेजाइनल एग्जामिनेशन को करते समय 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड फील हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू गिव 2 स्कोर। अगर सर्विक्स 5 और मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेटेड फील हुआ, दैट मीन्स पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करा, फिंगर्स को आपने इंसर्ट किया, फिंगर्स ओपन किया एंड स्ट्रेच करके जितना मैक्सिमम हो सकता है अगर आपके फिंगर्स इंसर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स 5 या 5 से ज्यादा सेंटीमीटर अगर आपको सर्विक्स का डायलेटेशन मिला, देन वी आर गोइंग टू गिव स्कोर 3। तो दूसरा हमने जो कंपोनेंट स्टडी किया था, देन दैट इज नोन एज सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल एफेसमेंट क्या था? थिनिंग अप ऑफ द सर्विक्स या पुलिंग अप ऑफ द सर्विक्स या फिर टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, जब वो जाके लोअर सेगमेंट के साथ मर्ज होता है। तो जो हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि सर्वाइकल एफेसमेंट को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो सर्वाइकल ओस जब आपने पीवी एग्जामिनेशन करा और वो फील करने पर 0 to 30% अगर आपको इफेस्ड मिल रहा है या 0 to 30% पुल्ड अप मिल रहा है, तब हम देंगे उसको 0 स्कोर। अगर वो 40 to 50% आपको इफेस्ड फील हो रहा है, तब हम उसको देंगे 1 स्कोर। अगर 60 to 70% इफेस्ड फील हो रहा है, तब हम देंगे सेकेंड स्कोर या स्कोर 2। अगर 80% इफेस्ड है और मोर, तब हम देंगे स्कोर नंबर 3। तो ये था सर्वाइकल इफेसमेंट का स्कोरिंग सिस्टम। अब इसके बाद तीसरा कंपोनेंट हमने स्टडी किया था सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। अगर हम सर्वाइकल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब क्या था? कंसिस्टेंसी का फील, कैसा फील है। अगर सर्विक्स बहुत ज्यादा हार्ड फील हो रहा है या बहुत ज्यादा
फर्म फील हो रहा है, तब हम देंगे उसको 0 स्कोर। कंप्लीटली ओस अभी बंद है, हार्ड फील, दैट मीन्स इट इज क्लोज्ड, ये था हार्ड फील। अगर हमें सर्विक्स लिप्स ऑफ द माउथ की तरह यानी इतना सॉफ्ट की तरह, सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उसको देंगे, अगर वो मीडियम है मतलब ना कि ज्यादा हार्ड में जा रहा है ना ही पूरी तरह से सॉफ्ट में जा रहा है, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर पूरी तरीके से सॉफ्टनेस में चला गया है, सर्विक्स काफी सॉफ्ट हो चुका है, तब हम उसको 0 स्कोर करेंगे। ये याद रखिएगा, बिशप स्कोर में सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट, सिर्फ इन दोनों एस्पेक्ट्स में हमारे स्कोरिंग 3 तक जाते हैं, और सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में सिर्फ स्कोरिंग 2 तक जाता है, यहाँ पे कोई स्कोरिंग नहीं आता है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले पैरामीटर की या अगले कंपोनेंट की, जिसका नाम है सर्वाइकल पोजीशन। जब हम सर्वाइकल पोजीशन की बात करते हैं तो हमने 3 पोजीशंस आपको बताए थे। अगर सर्विक्स फिंगर्स डालने पर थोड़ा पीछे की तरफ फील हो रहा है स्कोर्स, यानी कि अगर पोस्टीरियर है सर्विक्स का पोजीशन तो आएगा 0 स्कोर। अगर सर्विक्स का पोजीशन मिड लाइन है, यानी कि पीवी करते वक्त बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट फील हो रहा है, देन दैट इज मिड लाइन, तो हम करेंगे 1 स्कोर। अगर सर्विक्स का पोजीशन एंटीरियर है, एंटीरियर यानी कि क्या, आगे की तरफ मिल रहा है, तब हम देंगे 2 स्कोर। इसमें भी यहाँ पे 3 का स्कोरिंग डैश रहता है या फिर कोई स्कोरिंग नहीं आता। इसके बाद आता है हमारा अगला और लास्ट कंपोनेंट, जिसका नाम है फीटल स्टेशन। ओके, लास्ट पैरामीटर या लास्ट कंपोनेंट आता है फीटल स्टेशन। फीटल स्टेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे फीटल हेड को फील करते हैं। अगर फीटल हेड -3 स्टेशन पे मिला है तो आप क्या स्कोर करेंगे, 0 स्कोर करेंगे। अगर फीटल हेड -2 स्टेशन पे मिला है तब हम क्या स्कोर करेंगे, 1 स्कोर करेंगे। अगर फीटल हेड -1 या फिर 0 स्टेशन पे मिला है तब हम क्या स्कोर करते हैं, 2 स्कोर करते हैं। अगर फीटल हेड +1 या फिर +2 या उससे ज्यादा की स्कोरिंग पे मिला है, उससे ज्यादा स्टेशन पे मिला है, तब हम क्या स्कोरिंग करेंगे, 3 स्कोरिंग करेंगे। तो ये था बिशप स्कोर के डिफरेंट पैरामीटर्स, और किस बेसिस पे हम 0, 1, 2, 3 का स्कोरिंग करते हैं ये आपके सामने ऑलरेडी है। अब मैंने एक टर्म बोला था जब हम बात करते हैं मॉडिफाइड बिशप स्कोर की, तो इस मॉडिफिकेशन में इफेसमेंट टर्म हटके यहाँ पे ऐड हो जाता है सर्वाइकल लेंथ। दैट मीन्स इफेसमेंट की जगह सर्वाइकल लेंथ आ जाता है, एंड जो कि सेंटीमीटर्स में मेजर होता है। ओके, तो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि सर्वाइकल इफेसमेंट मॉडिफाइड बिशप स्कोर में उसको हम कहते हैं सर्वाइकल लेंथ, जो कि हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो अगर हम इस सर्वाइकल लेंथ की बात करेंगे तो अगर 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा सर्वाइकल लेंथ मिलती है तो हम देते हैं 0 स्कोर। अगर 2 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल लेंथ आपको मिल रही है तब आता है 1 स्कोर। अगर 1 to 2 सर्वाइकल लेंथ मिल रही है तब आता है 2 स्कोर। अगर 1 या 1 से भी कम आपको लेंथ मिल रही है तब आता है 3 स्कोर। तो इस हिसाब से इन पैरामीटर्स के बेसिस पे बिशप स्कोर को जज किया जाता है, एंड इसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द मदर इज रेडी फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर और नॉट। ओके, तो हमने बात किया था बिशप स्कोर के 5 पैरामीटर्स के बारे में। अगर हम इसके टोटल स्कोर की बात करेंगे तो टोटल स्कोर इसका आता है 0 से 13 तक इसका स्कोरिंग जाता है, क्योंकि 5 पैरामीटर्स है, मैक्सिमम स्कोर 3 था, तो उसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जाता है 0 से 13 का स्कोर जाता है। तो अगर आपने जब बिशप स्कोर असेस करा और बिशप स्कोर असेस करने के बाद आपका स्कोर 0 से 6 सेंटीमीटर तक आता है, देन इट इज 0 से 6 सेंटीमीटर तक आता है, तब हम बोलते हैं अनफेवरेबल सर्विक्स। सर्विक्स जो है अनफेवरेबल है, दैट मीन्स इट इज नॉट रेडी फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर सर्वाइकल स्कोर या फिर बिशप स्कोर 6 से 13 सेंटीमीटर के बीच में आता है तब इसको हम बोलते हैं कि ये फेवरेबल सर्विक्स है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली रेडी फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। और अगर सर्विक्स अनफेवरेबल आया है, उस कंडीशन में अगर अनफेवरेबल आया है तो हम मेडिकल एजेंट्स के थ्रू सर्विक्स की पहले राइपनिंग कराएंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, अगेन आफ्टर असेसिंग कि उसका स्कोर फेवरेबल में आता है या फिर अनफेवरेबल में आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे ऐड करना है कि इस बिशप स्कोर को जब हमने असेस कर लिया, इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है, तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फीटल फाइब्रोनेक्टिन।
जब इस फीटल फाइब्रोनेक्टिन इज एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अम्नियोटिक सैक और यूट्राइन वॉल के बीच में। तो जब इंडक्शन ऑफ लेबर प्रोसीड होगा, जैसे जैसे इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से लेबर आगे बढ़ेगा, तो ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन रिलीज आउट होगा। एंड अगर हम वेजाइनल स्वैब लेके उसको टेस्टिंग करते हैं उसका, तब हमें ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन अगर मिलता है, दैट मीन्स वी कैन से हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर सक्सेसफुल था। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से बात करी इस बिशप स्कोर के बारे में। इस बिशप स्कोर को हम सर्विक्स स्कोर भी कह सकते हैं। प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें हमने 5 पैरामीटर्स के बारे में बात किया था, जिसमें आता था सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन और लास्ट था फीटल स्टेशन या फिर हेड ऑफ द फीटस इस्चियल स्पाइन के रिलेशन में कहाँ है। इसके स्कोरिंग सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया एंड मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, दैट इज फीटल फाइब्रोनेक्टिन विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा टीचिंग समझ में आ रहा है, तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद अदर्स, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।